नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जो इंसानी शरीर है इसमें खरबों बैक्टीरिया, वायरसेस रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। खाली बैक्टीरिया की 1000 अलग-अलग प्रजातियां हैं। इनमें से कई तो हमारे स्किन के ऊपर भी रहते हैं, जो कि गुड स्किन हेल्थ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये काम करते हैं स्किन में नेचुरल बैरियर का अगेंस्ट बैड बैक्टीरिया और हमारे स्किन की पीएच को मेंटेन करते हैं, जो कि हमें बाहर के वातावरण के साथ-साथ कैंसर जैसे बीमारियों से भी बचाती है, खासकर स्किन कैंसर की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारा हार्श फेशियल क्लीनलीनेस और एंटी बैक्टीरियल सोप इस्तेमाल करके हम अपने हेल्दी बैक्टीरियाज को भी मार देते हैं, जिससे हमारी स्किन हो जाती है स्ट्रेस्ड और ड्राई और फिर आपको ब्रेकआउट्स, एक्जिमा, सोराइसिस और अलग-अलग तरह की बीमारियां देखने मिलती हैं। डॉक्टर रोंडा क्लेन का बोलना है कि प्रोबायोटिक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले नेचुरल बैक्टीरिया के जैसे ही होते हैं, बट ये काम बहुत ही अच्छा करते हैं। जैसे हमारे हेल्थ फंक्शंस को रेगुलेट करना, सेरोटोनिन प्रोडक्शन में बहुत बड़ा हाथ है, डाइजेशन में हाथ है इनका। तो ऐसा है कि आप शरीर में जितनी ज्यादा अच्छी बैक्टीरिया जमा करेंगे उतना कम चांस मिलेगा बैड बैक्टीरिया को आने का। और बैड बैक्टीरिया जो आती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स होते हैं, पेट खराब होना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना, आईबीएस, सूजन होना, इन्फ्लेमेशन। तो मैं देख रहा था कि खाली स्किन और हेल्थ की बात हो रही है बैक्टीरिया की, तो 7 नेचुरल फेस पैक्स जो कि हमारी दादी माँ, नानी माँ इस्तेमाल करती थी, एनडीटीवी फूड पे एक आर्टिकल है, मैं शेयर करूंगा। उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल के आई है। दही, बेसन, हल्दी और हनी का जो शहद का जो मिश्रण है उसका फेस पैक, ये काफी प्रोटेक्टिव होता है, बैड बैक्टीरिया के अगेंस्ट में आपकी स्किन को बचाता है और जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है चेहरे की, उसको कम करता है और प्रीमेच्योर एजिंग को कम करता है, ऐसा कहना है उस आर्टिकल में। हालांकि कुछ कंफ्यूजन है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बारे में। तो जो प्रीबायोटिक्स होते हैं ये होते हैं डाइटरी फाइबर जो हम खाने में खाते हैं, हम नहीं पचा पाते, बट हमारे शरीर में जो फ्रेंडली गट बैक्टीरिया हैं उनके लिए वो खाना बनता है। और ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ब्यूटाइरेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, विच इंप्रूव्स हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ को इंप्रूव करती है। अभी जो इंडियन प्रीबायोटिक्स हैं उनमें कौन से इंपॉर्टेंट हैं और हम जिसको नॉर्मल जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 गार्लिक है, जो बिफिडोबैक्टीरिया स्पीसीज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि गार्लिक में होता है अपार्ट फ्रॉम इंडुलिन फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड FOS। और नंबर 2 पे है प्याज, अनियन, जिसमें भी इन्युलिन और FOS होती है। ये इंप्रूव करती है गट के हेल्थ में और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में मदद करती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। अनियंस में क्वर्सेटिन नाम का कंपाउंड भी होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज दिखाता है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है बनाना, बट ये पका हुआ नहीं, कच्चे बनाना की बात हो रही है, कच्चा केला। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो बिहारी कल्चर में तो इसका पका के चोखा भी बनता है और केले का भुजिया भी बनता है, आप चेक कीजिए। हालांकि पका हुआ नहीं, कच्चा केला होना चाहिए। बार्ली आती है उसके बाद, जिससे बियर बनाने में मदद होती है। इसमें बीटा ग्लूकन होते हैं जो कि गट फ्रेंडली होते हैं। और मुझे याद आया कि बचपन में जिनकी पेट खराब होती थी उनको बार्ली पिलाई जाती थी, येलो डब्बे में आती, पता नहीं अभी मिलती है कि नहीं। उसके बाद है नंबर ओट्स का। ओट्स पूरी तरह इंडियन तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी प्रचलन चला है, बट हमारे यहाँ जई गाय को और घोड़ों को खिलाई जाती थी, अभी हम लोग भी खा रहे हैं। उसमें बीटा ग्लूकन होता है जो कि एक रेसिस्टेंट स्टार्च है और प्रोमोट करता है हेल्दी गट बैक्टीरिया को। हमारे शरीर में लो डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसकी मात्रा कम करता है, बेटर शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है और कैंसर के रिस्क को कम करता है। अब चूंकि ओट्स जो है ये काफी स्लो डाइजेशन वाला प्रोसेस है इसका, तो ये काफी देर तक आपको भूख भी नहीं लगने देता है, दैट इज हेल्प्स कंट्रोल योर एपेटाइट। एलिफेंट यैम, जिसका खोज करने पे नाम पता चला कि ओल, बिहारी लोग अच्छी तरह से ओल को जानते हैं। 40% ग्लूकोमैनन फाइबर होते हैं उसमें, जो कि हाईली विस्कस डाइटरी फाइबर है। ये कॉन्स्टिपेशन से आपके पेट को आराम देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल। और ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ मैं इन सारे लिंक शेयर कर दूंगा, हेल्थ लाइन, वेब एमडी और अलग अलग जो रिसोर्सेज है, एनडीटीवी फूड। ये ओल जो है एलिफेंट यैम, ये वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। हमारे यहाँ ओल की सब्जी बनाई जाती है सरसों के फोरन में, सरसों के मसाले के साथ, जैसे फिश बनाते हैं वैसे। और ओल की जो चटनी होती है वो लेजेंडरी होती है, उसके बिना तो कोई बिहारी भोज हो ही नहीं सकता। उसको फर्मेंट भी किया जाता है, काफी इंटरेस्टिंग है वो, कभी मैं रेसिपी शेयर करूंगा। उसके बाद है फ्लैक्स सीड, जो कि 20 से 40% सॉल्युबल फाइबर होते हैं, म्यूसिलेज गम के जैसे। 60 to 80% इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, जो इसमें सेल्यूलोज आता है और लिग्निन्स होते हैं। ये फीड करता है हमारे हेल्दी गट बैक्टीरिया को और रेगुलेट करता है हमारे बोवल मूवमेंट को, तो पेट जो है आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी।
फ्लैक्सीड आपके शरीर में फैट की एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है और उसके डाइजेशन को भी स्लो करता है। इसमें जो फेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं और रेगुलेट करता है हमारे ब्लड शुगर को। पहले हम बात कर चुके हैं फ्लैक्सीड के पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में भी है। उसके बाद है व्हीट ब्रान जो कि चोकर होता है। तो ये सब है प्रीबायोटिक फूड जो कि हम अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं गुड स्किन हेल्थ, गट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए। अब आते हैं प्रोबायोटिक के ऊपर में। तो प्रोबायोटिक क्या है? लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया ईस्ट, ये मतलब गुड बैक्टीरिया है जो कि फाइट ऑफ करते हैं बैड बैक्टीरिया को। अब जो हमारी जो माइक्रोबायोटा है उसमें खाली बैक्टीरिया तो नहीं है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इंक्लूडिंग ईस्ट, वायरसेस, प्रोटोजोआ। तो यहाँ तक देख लीजिए कि एवरीवन हैज अ डिफरेंट माइक्रोबायोम। इवन जो जुड़वा बच्चे होंगे उनके भी माइक्रोबायोम अलग अलग होते हैं और ये माइक्रोब सारे हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो जो माइक्रोब बेनिफिशियल प्रोबायोटिक बोले जाएंगे उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उनको खाएं तो हमारे पेट में जिंदा रह सके, हमें बेनिफिट दें और हम उनको सेफली कंज्यूम कर सके। अब ये जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे शरीर में पाए कहाँ जाते हैं? पेट में तो होती है, इंटेस्टाइन में, उसके अलावा मुंह में होते हैं, वजाइना में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, स्किन के ऊपर होते हैं, लंग्स में भी होते हैं। इनमें सबसे जो मोस्ट कॉमन प्रोबायोटिक हैं वो है लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम और ईस्ट में सैक्रोमाइसिस बुलार्डी। और ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं ऐसे बीमारी वाली कंडीशन में, जैसे डायरिया में दिया जाता है प्रोबायोटिक, चाहे वो इन्फेक्शन से हुआ हो या एंटीबायोटिक के ओवर यूज से हुआ हो, कॉन्स्टिपेशन में, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, ईस्ट इन्फेक्शन में काम आते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम आते हैं प्रोबायोटिक्स, गम डिजीज में दिया जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस जिनको होती है उनको भी प्रोबायोटिक्स फायदा करती है, एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस के लोगों को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, खासकर कान में जो इन्फेक्शन होती है, कॉमन कोल्ड, साइनोसाइटिस, इन सब चीजों में प्रोबायोटिक के अच्छे लक्षण देखे गए हैं। सेप्सिस जो बच्चों में होती है उसमें प्रोबायोटिक का अच्छा रोल है और सोराइसिस में भी। ओके, फाइनली हमारे इंडियन खाने में ऐसे कौन से प्रोबायोटिक चीजें हैं जिनको हम अपने डाइट में इंक्लूड करके इनका फायदा उठा सकते हैं? तो नंबर 1 पे सबको जो खाने की रिकमेंडेशन है दही। यस, हमारा घर वाला दही, ये योगर्ट जो पैकेट में आता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, घर में बनाया हुआ दही। नंबर 2 पे इडली जिसमें फर्मेंटेड चावल और उड़द होता है, काफी बेनिफिशियल है। पनीर याद रखिए। उसके बाद अखुनी जो कि फर्मेंटेड सोया होती है, नागालैंड की तरफ इस्तेमाल होती है। मीसो पेस्ट अगेन हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बंधु इस्तेमाल करते हैं जो फर्मेंटेड सोया पेस्ट होती है। आप जो नॉर्मली खाते हैं ग्रीन पीस, फैंटास्टिक प्रोबायोटिक सोर्स। किमची जो कि कोरिया से आई हुई है, सलाद बनाते हैं कैबेज के पत्तों का थोड़ा उसको फर्मेंट करके। बाकी जो पिकल्स होते हैं खासकर फर्मेंटेड पिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे अब याद आ रही है मेरी मम्मी दादी की बनाई हुई बरोबर, जिसमें इक्वल अमाउंट में गार्लिक, जिंजर, ओल, मिर्ची और सरसों के तेल में और नमक डालकर उसको बनाते, फर्मेंटेड बहुत ही फैंटास्टिक अचार बनती है। तो जो पिकल है फर्मेंटेड पिकल वो भी एक वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक होते हैं। और आखिर में है बटर मिल्क, छाछ, मट्ठा जो कि चर्निंग के बाद निकलती है, उसका इस्तेमाल करें। तो ये है प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और क्या चीजें हम अपने खाने में इस्तेमाल करें जिससे हमारी हेल्थ ना केवल स्किन हेल्थ बल्कि गट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो। सो हेल्प योर गट, हेल्प योर हेल्थ, हेल्प योर स्किन। इस्तेमाल कीजिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड्स। हियर इज इंडी मसाला साइनिंग ऑफ। इंडी मसाला, more life every day. Thank you. See you in the next episode. Bye bye.